जिस जगह पे आप रवा हाँ वो एरिया सब नहीं अच्छा लगने लग जावे है। फिर चाहे शहर की बात हो या गांव की बात हो, शहर वाला ने अपना एरिया अच्छा लगा है, गांव वाला ने अपना एरिया अच्छा लगा है। बाकी हमारी गली का नज़ारा है वो तो आपने दिख ही रहा होगा। सुबह सुबह कुछ इस तरह का व्यू है आपने देखने में मिल रहा था। थोड़ा बहुत व्यू थी अंदाजा लगा भी लिया होगा कि हम कित आ रहे हैं। बाकी वीडियो देखोगा पूरी तो बेरा लाग भी जाओगा किता रहा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सबका एक बार फिर था अपने नए व्लॉग में। कैसे हैं आप? उम्मीद करूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह सुबह 7 बजे मंदिर में जोत के साथ। जी हाँ, सुबह का टाइम हो गया है 7 बजे का और अनिता जा रही है मंदिर में। मंदिर में एक बार धोक लगा कावेंगी, बाबा के ऊपर जल है वो चढ़ा कावेंगी, क्योंकि आज है इनका फास्ट, सोमवार का व्रत है और लास्ट है अब की बार। क्योंकि एक हमने पहले कर लिया था, एक अब कर लिया है, एक बीच में शिवरात्रि का व्रत है वो कर लिया था। किसी कारण थी जो आगे पीछे वाले जो सोमवार है वो रह गए थे, मिस हो गया था। तो हमने सोचा चलो दो तो कर ही ले वहाँ सोमवार, क्योंकि जोड़ा करना भी जरूरी है। तो बस वो ही था। बाकी ज्ञान तो कह रहा था मोम मैं तो कर ही लेता हूँ, क्या होता है। मखा नहीं बेटा कोई बात ना, अगली बार सोमवार सावन आवेगा उस टाइम पापा छितरियाँ थी और बढ़िया डालती कर लेवांगा। तो मंदिर में पानी है वो चढ़ा दिया है, पीपल देवता ने चढ़ा दिया है, सूर्य देवता ने पानी है वो चढ़ा दिया है। और फिर आ गया अपने घरा आते ही अपना पोठा है वो भी सिला दिया है। बाकी हर एक वीडियो में मैंने ये बताया करूं कि पोठा सिलाना भी जरूरी रहा है। हमारा वो एक रिवाज रस्म शीश है। बाकी ये भी ये जावेगा अपना स्कूल में। बच्चे जा लिए हैं स्कूल तो मैं भी अपना काम कर लाग गई हूँ। वैसे बखत्ती उठा हाँ तो इतना फायदा हो जाए, बखत्ती ये काम है वो निपट जावे है और फिर थोड़ा बहुत अपना सिलाई का काम से वो भी निकल जाए है। और कई बार नो हो जाए काम छोड़ा काम हुआ है, और कई बार नो हो जाए सारा काम करना के बाद भी एक्स्ट्रा काम से वो हो जावे है। तो फिलहाल मैं सिलन लाग रही थी वो प्लाजा, और अब रक्षाबंधन है वो भी पास ही आवन लाग रही है। हर एक फेस्टिवल पे हर एक त्योहार पे सब नु सोचा कर कि हमारे पास नया सूट हो, हम नया सूट डालना। तो बस मेरे पास रखा था, कोई स्पेशल मैं लेकर नहीं आई थी, रखा था और सिलन का टाइम ना लाग रहा था। तो मैंने सोचा चलो आज इसका नंबर है वो ही कर दूँ। फिलहाल इस कपड़ा का मैं सिलन लाग रही हूँ प्लाजा। वैसे तो मैं सलवार वाला कपड़ा है, लेकिन इनर लगा कर प्लाजा है वो सिलन लाग रही हूँ। अगर इसका कलर चला भी जाएगा तो फिर घर ने आप प्लाजा है वो यूज कर सका हाँ जा करके मैं इसका प्लाजा है वो सिलन लाग रही हूँ, वरना फिर सिलवार ही सिलती। सुबह मौसम साफ हो गया था, एक बार फिर तय घटागन गोर हवा हो गई है, बादल छा गए हैं और साथ ही साथ बारिश है वो भी आ गई है। स्टार्टिंग में तो थोड़ी थोड़ी बारिश आ रही थी, लेकिन इतना था कि अपना जो नाला है वो चला दिया था। लेकिन जो अपने जितना भी रिलेटिव है पुरानी फोन आया उनका भी हमने भी करा, तो कह रहा था कि हमारी साइड ने तो बहुत जोर की बारिश हुई से, थारा हुई या कोनी हुई मखाना बस थोड़ी बहुत बूंदा बांध दिया इसे, एक जोका तो अच्छा आया होगा। तो कुछ इस तरह की बारिश है वो हो गई थी। सावन में बारिश और फुहार तो नुए चलती रहेगी, घटा चढ़ती रहेगी, बरसती रहेगी, और इसी बीच में अपना काम है कदे रुकेगा कदे चलेगा। फिलहाल बालक स्कूल माती आ लिया था और रेस्ट भी कर लिया था थोड़ी बहुत देर कर। उसके बाद अनिता लागी थी कपड़ा धोन। कपड़ा का मतलब है कि एक सिलवार का कपड़ा है वो निकालने लाग रही है, एक नहीं बल्कि 2-3 कपड़ा है वो निकालेगी। बाकी इस सिलवार में आपने देखा, इस कपड़ा में आपने देखा भी होगा बिल्कुल भी कलर को नहीं गया, लेकिन आपके सामने इसे जो कलर जो पानी है वो दिखाई दिया था। और इस सिलवार का जो कपड़ा है वो रंग है वो निकलेगा और डेमो आप लोगों के सामने ही दिखाई देगा। ऐसा लगा है जैसे बिल्कुल ब्लैक कलर है उसमें डीप करके और निकाल रखा हो। बाकी ईब आपने रंग है वो दिखने लाग भी रहा होगा। तो बहुत ज्यादा रंग है वो निकला है, देख के ही जी दुखी सा हो रहा है कि ये तो पहली बार है जब इतना निकला है। उसके बाद दोबारा ती धोवांगा तो निकलेगा। और फिर ब्लैक कलर वैसे है, ब्लैक कलर तो अगर धोयागा तो वैसे ही कलर जाने के बाद फिर खराब सा हो ही जावे है, इतना पैरन का जी है वो भी को नहीं करे। और फिलहाल ही भी इतना कलर जावना लग रहा है तो फिर नू लगा है कि इस पे हमने फिर विश्वास सा को नहीं विश्वास उठ जावे है। तो देखो अब किसा के रंग निकला है ना निकला है, कपड़ा किसा के रहेगा। लेकिन नू ये है कि इतना महंगा बाका सूट लेकर आवा फिर कपड़ा में इतना कलर चला जा है तो जी दुखी तो हो ही जावे है। बाकी सूट का कपड़ा आएगा और गंजा का ग्लास कॉटन का या कोई और कपड़ा है वो आ जाएगा। और आजकल सिल्वर है वो तो रियोन में ही चल रही है, चाहे कितना ही महंगा कपड़ा ले लो चाहे कितना ही सस्ता ले लो,
रेयन में ही कपड़ा है सलवार का, वो चल रहा है और बहुत ज्यादा कलर है वो जावा है। अनीता ने वे दोनों तो धोकर सुखाए दिया था, बाकी जो अस्तर है वो भी धोया था उस माती, तो थोड़ा बहुत कलर गया है। इसमें नू लगा है जैसे ऊपर की जो पॉलिश करे हैं वो ही निकली है, लेकिन उसमें तो नू लगा है कि बहुत ज्यादा कलर तो के था, नू लगा था कि पूरा नील का जो टप है वो ही है। तो देखो अब किसाक के कलर, किसाक के कपड़ा निकलेगा ना निकलेगा वो तो जब आप यूज करांगा तो ही बेरा लगेगा। बारिश आएगी खुशहाली लाएगी, या बात तो सुनी होगी, क्योंकि सही टाइम पर अगर बारिश आएगी तो सब ने ही अच्छा लगा है, सब ने खुशी हुआ है। क्योंकि जब गर्मी पड़े है तो नू सोचा अगर बस जल्दी थी बारिश हो जाओ, और उसी के साथ साथ मौसम है वो भी चेंज हो जाए है, गर्मी है वो भी चेंज हो जाए है, और साथ ही साथ धरती है वो भी चेंज हो जावे है, यानी कि इन्वायरमेंट में बहुत घना फर्क पड़ जावे है। बारिश आवे मच्छर नहीं आवे ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि बारिश के साथ साथ ही मच्छर हैं वो भी दस्तक दे देवे हैं। तो मच्छरा से बचाव के लिए अपन ने कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। गली में आ रहा है टेम्पो दवाई छिड़कनिया, क्योंकि पशुओं का चारों पशु नहीं बल्कि पूरी गली में ही छिड़केगा। और ज्ञान की साइकिल तो आपने देख ही ली होगी, बढ़िया डालती चलावन लग गया है, और थोड़ा दिन में और एक्सपर्ट हो जाएगा, चला लेगा सीख लेगा। बाकी अच्छी तरह थी अपना है चलावन लग गया है। हमने जितना डर लगा था इब उषा को नहीं रह रहा, थोड़ा बहुत इसने भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो गया है, और हमने भी इसके ऊपर हो गया है कि हाँ अब ये अपना सही काम है वो कर सके है। मेरा हाथ में तेल है, वो आप सोचता होगा किस चीज का तेल है, बाकी मैं इसका कोई प्रमोशन को नहीं कर रही, या सह तो वैसे नवरत्न तेल की। और इसमें मैंने डाल दिया है घर का प्योर फिल्टर हुआ सरसों का तेल, एक इसमें डाल दिया है। इसकी लगाऊंगा मैं और मम्मी सिर का, बाकी और कोई कौन लगाया करे। मम्मी नाना का सर धोना के बाद लगा लिया करा है, और मैं सर धोना थी पहले लगाया करूँ, बाकी मैंने लगा भी रखा है तेल। और फिर मैंने ये सर भी धोना है, तो कुछ इस तरह का मैंने तेल की माली है वो बढ़िया वाली कर रखी है। और उसके साथ ही एक मैंने डाल रखा है इस शीशी के अंदर, और इसके अंदर नीचे अगर आपने दिखता होगा तो मेथी दाना है वो भी डाल रखा है। किसी डॉक्टर की लगा लो या कोई वैद्य लगा लो, किसी ने बताई थी कि सरसों घर का सरसों तेल निकाला हुआ है उसके अंदर मेथी दाना डालना थी, और नाना के बाद अपनी नाभि बिके और नाक के अंदर लगा लो, तो ना तो कोई जो बोला कि नजला होएगा, और ना ही जो अपनी स्किन है वो खराब होएगी। ज़्यादातर होठ है वे भी पाट जावे हैं, तो यह वाली रेमेडी है बढ़िया है। तो एक शीशी हमने रिता दी है, उसके बाद एक है वो मैंने और डाल ली है। तो फिलहाल अपनी दोनों जो औषधि है देसी वे तैयार कर दी है।